आप सभी को जय मसीह की। और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको एक बार फिर से अवसर दिया। और आज 31 मार्च है और आज भारत में फाइनेंशियल ईयर एंड होता है और हमारा फाइनेंशियल ईयर भारत का 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड। और हम फाइनेंशियल ईयर एंड की बहुत सारी तैयारियां करते हैं। हम फाइनेंशियल ईयर के लिए पहले से अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हैं ताकि इनकम टैक्स से हमको किसी प्रकार का भी दंड ना दे या इनकम टैक्स हमें किसी प्रकार की नोटिस ना दे या गवर्नमेंट हमें किसी प्रकार से भी पनिशमेंट ना दे। और इस वजह से इनकम टैक्स भरा जाता है और प्रति वर्ष फाइनेंशियल ईयर का ब्यौरा हमने साल भर में क्या खर्चे किए हैं, क्या हमें इनकम आई है, क्या हमने किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट्स किया है, वो सारे खाते का ब्यौरा हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ता है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू। और हम साल भर बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। कोई होम लोन्स लेते हैं, कोई अलग अलग तरह तरह के लोन लेते हैं ताकि गवर्नमेंट की जो स्कीम है उससे छूट मिल सके। और हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं ईयर में टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और बहुत सारे हम नई नई चीज़ें जो गवर्नमेंट लेकर आती है स्कीम्स, उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका रीज़न ये रहता है कि हमें टैक्स बचाना होता है। और हम बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं उस चीज़ की, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम प्लान नहीं करेंगे देन वी विल हैव टू पे मोर टैक्सेस। तो हम बहुत अच्छे से प्लान करते हैं, हमारा बैलेंस शीट बनाया जाता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के द्वारा। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज पैशन वीक के तीसरे दिन आपसे एक विषय पे बात करना चाहता हूं और वो विषय रिलेटेड है हमारे जीवन के अकाउंटिंग से, हमारे लाइफ के अकाउंटिंग से। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, जो फाइनेंशियल ईयर एंड है वो हर साल होगा और आपको पता है कि मुझे कब टैक्स पटाना है, कब लास्ट डेट उसकी है, कब तक मुझे पूरी तरीके से रिटर्न फाइल कर देना है। लेकिन हमारी जो लाइफ है उसके एंड के बारे में, उसके अंतिम दिन के बारे में, उसके बारे में वी डोंट नो। दैट इज द रियलिटी। नोबडी, कोई भी मनुष्य ये नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कब होगी, उसकी मृत्यु किस दिन होगी। हमने इस बात को देखा है अभी कोरोना काल में जो सेकंड फेज आ चुका है। हम जानते हैं, हमने देखा है कि स्वस्थ दिखने वाले मनुष्य, स्वस्थ दिखने वाले हमारे लोग, हमारे प्रियजन हमारे बीच में से कैसे इस बीमारी, इस पेंडेमिक के द्वारा क्षण कुछ ही दिनों के अंदर वो हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे बीच से उठा लिए गए। बहुत दुख की बात है हमारे लिए। और सचमुच में आज हमें इस समय एक सोचने का विषय है हमारी जीवन के लिए। हमें बैलेंस शीट क्या है हमें देखने की आवश्यकता है। जब हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट जब इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करता है, वो हमारे सारे बैंक अकाउंट को चेक करता है, वो हमारे हर एक इन्वेस्टमेंट को चेक करता है, हमारे हर एक चीज़ों को चेक करता है। अकाउंटेंट सारी चीज़ों को चेक करने के बाद रिटर्न फाइल करता है। क्या हम इतने सजग अपने जीवन के लिए, जब हम फाइनेंस के लिए अपने इतने सजग हो सकते हैं, तो ये हमारी जो लाइफ परमेश्वर की दी हुई है, ये जो जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है, इसको हम अपने शरीर को, अपने जीवन का ऑडिट हम क्यों नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं वचन से, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और पद 1 से लेकर यहां पे 10वें पद तक में एक व्यक्ति, एक चुंगी लेने वाला जक्कई, जो कि एक टैक्स कलेक्टर था, एक टैक्स कलेक्शन करने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जो कि करप्ट व्यक्ति था। और उसके जीवन से देखिए, हम जो संडे स्कूल से इस स्टोरी को सुनते आए हैं, आइए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इसके बारे में बात करना चाहता हूं। लूका 19 के 1 में कहता है, वह यरीहो
में प्रवेश करने जा रहा था यीशु मसीह, वहां जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, धनी था, एंड ही इज अ करप्ट मैन, और वो एक करप्ट व्यक्ति था। और यहां पे वचन कहता है वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। यहां पे देखिए उसके पास रुपए थे, पैसे थे, सब कुछ थे, लेकिन वो शॉर्ट हाइटेड था, वो नाटा था जक्कई। और यहां पे वचन कहता है परंतु तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग पे जाने वाला था। और देखिए किस प्रकार से चतुराई उसने दिखाई कि वो देखा कि भीड़ से यीशु मसीह जो है वो भीड़ से घिरे हुए हैं, और वो तुरंत चढ़कर पेड़ पर चढ़ गया ताकि यीशु मसीह को वो देख सके, यीशु मसीह का दर्शन कर सके, यीशु मसीह को देख सके कि वो कैसा है। और ये देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब यीशु उस जगह के पर पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके कहा, यीशु मसीह ने उसे देख लिया और यीशु मसीह ने दृष्टि करके कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको देख लिया, उसे पहचान गए, उसे जान गए, क्योंकि यीशु मसीह हर एक मनुष्य को जानने वाले हैं। ही इज द क्रिएटर एंड ही क्रिएटेड जक्कई ऑल्सो एंड ही क्रिएटेड ईच वन ऑफ अस। ही नोज, आप और मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। ही नोज ईच एंड एवरी डिटेल्स अबाउट अवर लाइफ। ही नोज आवर ईच एंड एवरी एरियाज ऑफ अवर लाइफ। आपका और मेरा कोई भी एरिया हम छुपा नहीं सकते हैं प्रभु यीशु मसीह से। हम कोई भी एरिया अलग नहीं कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह से। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई आज झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह से के साथ एनकाउंटर हुआ। द जक्कई एनकाउंटर्ड विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका टकराव हुआ और प्रभु यीशु मसीह और यहां पे वचन कहता है जब यीशु मसीह ने उससे डायरेक्ट बातचीत करी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया, प्रभु यीशु मसीह हैज कॉल्ड फर्स्ट। आप और मुझको भी पहले प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने नाम लेकर उससे कहा, जक्कई उतारा नीचे, झट उतारा, और वो वहां से वचन कह रहा है वह तुरंत आनंद के साथ अपने घर ले गया, और वो तुरंत आनंद से उसे अपने घर ले गया। 6वें पद में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, बातचीत हुई, और वो आनंद के साथ। क्या आप और मेरे अंदर वो आनंद है जो जक्कई को उस समय जो आनंद था? ही इज जॉयस, वो रिजॉइस करता हुआ, खुश होता हुआ यीशु मसीह को सिर्फ वो देखना चाह रहा था। लेकिन ये क्या, यीशु मसीह ने तो उसे कहा नीचे आ और चल, तेरे घर जाना है मुझे, और उसके घर और उसका जीवन परिवर्तन हो गया जक्कई का। और उसके आगे देखिए, यह सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे वह तो पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। और सारे लोग जानते थे कि वो पापी है, करप्ट है, और सब लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह पापी के घर कैसे जा सकते हैं। लेकिन वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह सारे पापियों को बचाने, जगत में सारे पापियों को बचाने प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस को ले लिया है प्रभु यीशु मसीह ने, और इसीलिए उन्होंने अपना खून और लहू बहाया है आपके और मेरे लिए, और सारे संसार के हर एक पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण कलवरी के क्रूस पर दे दिए हैं। हम मनन करेंगे गुड फ्राइडे के दिन उस विषय के ऊपर। और यहां पे देखिए उसके बाद क्या कहता है, यह देखकर जक्कई ने 8वें पद में कहता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूं। दैट इज द रिवाइवल ऑफ लाइफ व्हेन वी, एंड जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा एनकाउंटर होता है, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। ये जक्कई जो पापी जक्कई था, ये जो जक्कई जो करप्ट जक्कई था, जो करप्ट टैक्स कलेक्टर था, वो टैक्स कलेक्टर प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे आ गया और कहता है जीवन परिवर्तन हो गया। यीशु मसीह ने उसके घर पे कदम रखा, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। आज आपके और मेरे यीशु मसीह खटखटा रहा है, आपका और मेरे हृदय को, दिल को खटखटा रहा है और बोल रहा है, आर यू रेडी टू टेक मी इन? क्या यू आर रेडी राइट नाउ? क्या अभी तैयार हो, रेडी हो मेरे अपने हृदय के अंदर मुझे जगह देने के लिए?
इफ यू आर रेडी, मैं तुम्हारे अंदर आने के लिए रेडी। यीशु मसीह खटखटा रहा है दरवाजा आपके और मेरे लिए, जैसा उसने खटखटाया और जक्कई ने खोल दिया अपने घर का दरवाजा। और यहां पे वचन कह रहा है, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। चेंज लाइफ, चेंज बिहेवियर, इट शोज फ्रॉम द चेंज बिहेवियर। अगर हम चेंज हो गए हैं, हमारे बिहेवियर में चेंज दिखना चाहिए। वचन कहता है, अन्याय करके ले लिया उसे चौगुना, 4 टाइम्स। जिसका जो गलत करके लिया था उसका 4 टाइम्स जक्कई ने रिटर्न करा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, वचन कहता, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार उसके घर में आ गया था। कि आपके और मेरे घरों में हम जो उद्धार प्राप्त कर चुके हैं प्रभु यीशु मसीह से, हमारा जीवन किस प्रकार का है, हमारा फाइनेंशियल लाइफ किस प्रकार की है, हमारा जीवन, अगर आज हमारा जीवन खत्म होता है, अगर हमारी लाइफ एंड्स टुडे, व्हाट वी हैव, किस प्रकार का बैलेंस शीट आपका और मेरा है, किस प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका और मेरा है, ये आप और मैं जानते हैं, कोई मनुष्य नहीं जानता। इसलिए आज अपना जीवन यीशु मसीह को दे दीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हमको पता है 31 मार्च, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि हमारी लाइफ का एंड किस दिन होगा। इसलिए बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। नाउ इज द टाइम टू गिव योर लाइफ दिस पैशन वीक, give your life to Jesus. This Easter, give this life to Jesus. Give your life in the hands of mighty Lord Jesus Christ. Change yourself. New creation. We are the new creation of Lord Jesus Christ. Change yourself. जिस प्रकार से हमने अपने आप को चेंज किया कोरोना काल में, we changed, हमने हाथ धोया, बार बार मास्क लगाया, हमने ऑनलाइन मीटिंग करी, हमने ऑनलाइन चर्च अटेंड किया, चेंज किया अपने आप को। नाउ चेंज योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड, अंदर से अपने आप को चेंज कर लें, अन्यथा टाइम हमारे पास बहुत कम है। वी डोंट नो द कब हमारे जो बुक्स ऑफ लाइफ है विल एंड। It's started, it's going on, now is the time. Otherwise, when the life ends, then we will have to give the each and every accounts and details about हमारे हर एक डिटेल्स हमें प्रभु यीशु मसीह हमसे मांगेंगे। और इसलिए बी रेडी राइट नाउ। ये देखिए, यहां जक्कई बच गया है, इसका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, जक्कई सेव्ड, जक्कई बच गया, घर में उद्धार आ गया। लेकिन क्या हम बच गए? नाउ थिंक अबाउट इट टुडे। आज ही सोच लीजिए, आज भी आप विचार कीजिए कि क्या आप बच चुके हैं, क्या आपने अपने पापों की क्षमा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मांगी है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपका जीवन परिवर्तन हुआ है या नहीं। अगर नहीं, परिवर्तन नहीं है, तो हमारे अंदर हमें सोचने की आवश्यकता। जस्ट थिंक अबाउट इट, थिंक डीप, सोचें सब मोबाइल बंद करके सोचिए, थिंक अबाउट इट, अबाउट योर लाइफ। आपने फाइनेंशियल ईयर एंड किया है, अपने लाइफ के बारे में भी सारी चीजें निकाल लीजिए और एक साथ रख कर देखिए कि मैं कहां खड़ा हूं। वी नो बेटर, आप और मुझसे बेटर मुझे कोई नहीं जानता, आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता। नोबडी नोज द टाइम, नोबडी नोज द डे व्हेन Jesus will appear. Nobody knows, कोई नहीं जानता। But one thing is sure, Bible said, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत अनंत काल के लिए उठा लिए जाएंगे। इसलिए समय रहते आज हमारे पास समय है कि हम अपने आप को चेंज कर लें। Let us give and surrender our life to our Lord Jesus Christ, to the Almighty Lord Jesus Christ. This Passion Week, this Good Friday, this Easter, now celebrate the resurrection, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना। celebrate with the all the other, सबके साथ celebrate करें, with the change man, with the change woman, with the change young man, young lady. Just change. God is looking towards us and he is ready. वो यीशु मसीह तैयार है आप और मुझको माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए। Are we ready? जय मसीह की।